4-5 किस्में हैं सब्र की। जैसे पहले सदमे पे सब्र करना, इबादत में जो आप उठते हो, वज़ू करते हो, सब कुछ जो मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हो, तो इसको भी एक तरह का सब्र है, तो इस पे सब्र करना। गुनाह से रुकने पर सब्र करना, तो जो गुनाह से रुकने का सब्र है ये इबादत के सब्र से ज़्यादा मुश्किल है। गुनाह से रुकना जो है मेरे भाई अल्लाह के नज़र में बहुत ज़्यादा बेहतरीन अमल है और मुश्किल भी ज़्यादा है। इबादत आसान है, नमाज आसान है, लेकिन गुनाह से रुकना ये बहुत मुश्किल काम है। और वो लोग जो ऑलरेडी पहले गुनाह का लज्जत ले चुके, जो गुनाह करते थे, अब उनको गुनाह छोड़ना है तो डेफ़िनेटली मुश्किल तो आएगी मेरे भाई, दिक्कत तो होगा, तकलीफ़ तो होगी, क्रेविंग्स आएंगे, विड्रॉल्स आएंगे, ख्वाहिशात तूफ़ान पकड़ेगा, लेकिन इस पे आपका अज़म जो आपने लिया था उस पे कायम रहना है। आपको अज़म पे कायम रहना है। दूसरा, आपको सब्र करना है। तीसरी चीज़ ये कि अपने नज़रों की बहुत ज़्यादा हिफाजत कीजिए, बहुत हिफाजत करें, बिकॉज़ ये नज़र जो है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है और ये नज़र आपके दिल में एक तूफ़ान पैदा कर देगी। अगर आपने नज़र को अनकंट्रोल छोड़ दिया मेरे भाई, तो फिर आप अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते। ये शरीयत भी कहती है कि जिनकी निगाहें अगर पाक नहीं हैं तो उनकी शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती, आप ज़िना से नहीं बच पाओगे। तो आपने तीसरा काम क्या करना है, अपने नज़रों की हिफाजत करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक समझ लें कि ये समझो कि एक ये इक्का है कि अगर आप नज़र की हिफाजत करना सीख गए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं मेरी? अच्छा, नज़र की हिफाजत में ये भी है कि आपने गलत चीज़ वेबसाइट्स पे भी नहीं देखना है, मोबाइल फ़ोन्स पे भी नहीं देखना है, रोड्स पे भी जब आप चल रहे हो तो गैर महरम खातून को आपने नहीं देखना है, जी भर के नहीं देखना है। पहली नज़र तो इंसान की होती है और दूसरी क्या, शैतान की होती है, तो दूसरी नज़र आपने डालनी ही नहीं है। ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना मेरे भाई। जब आप ये सब कुछ करोगे ना तो आप कर पाओगे, आप ख़ुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपने ये करना है। चौथी चीज़ ये है मेरे भाई कि जब भी ऐसे ख़याल आए, जब भी गुनाह की ख्वाहिश हो, जब भी गुनाह का ख्याल हो, तो तन्हाई को छोड़ दीजिए। ये कब होता है? जब आप तन्हाई में होते हो, जब अपने कंफर्ट में होते हो, जहाँ कोई नहीं होता। आप सुबह में कहीं बैठे हो, शाम में कहीं बैठे हो, अकेले रूम में बैठे हो, अचानक ख्याल आएगा, पास्ट पिछले गुनाह का आपको ख्याल आ सकता है, पहले की चीज़ों का ख्याल आ सकता है, या कोई भी चीज़ इस तरह का। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, फ़ौरन आपने क्या करना है, मजलिस में आ जाइए, अपने पेरेंट्स के पास आ जाओ, अपने बच्चों के पास आ जाओ, बीवी के पास आ जाओ, मतलब कुछ ना कुछ इंटरवेंशन आप करो, कुछ इंटरवीन करो, इसमें एक रुकावट डालो इसमें लिटरली। जब आप ये कुछ करोगे ना तो दिमाग डाइवर्ट होगा। वो किसी ने बहुत खूब कहा है, मुझे ये चीज़ याद आ गई, मीर मत मरना किसी गुलफ़ाम पर, मीर मत मरना किसी गुलफ़ाम पर, खाक डालोगे इन्हीं अक़साम पर। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये इन ख़वातीनों से, इन हसीनाओं से जो वक्त है, जो लम्हात है, जो ख़ूबसूरती है मेरे भाई, ये सब फ़ानी है। आप तारीख़ उठा के देखें, ऐसी खूबसूरत ख़ातूनें थीं, आज सब जो है कब्र की मिट्टी की खाक बन गई हैं और कीड़ों के ग़िज़ा बन गई हैं। तो किन बात पे ये खूबसूरती मेरे भाई? इश्क तो अल्लाह और रसूल से है, जो हमेशा से बाकी है, जो हमेशा बाकी रहना है। तो मैं आपको बता रहा था, जब भी तन्हाई के लम्हात हो, जिस वक्त आपके ऊपर ये तूफ़ान आ जाए, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे फ़ौरन एनवायरनमेंट चेंज करना है। फ़ौरन आप जाओ, अपने फैमिली में चले जाओ, किसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी कर लो, डाइवर्ट करो इस माइंड को। बताते हैं कि जिस तरह से शहवत चढ़ता है इंसान से, अगर इसको थोड़ा सा आप डाइवर्ट करो, थोड़ा सा वर्कअप करो, तो ये शहवत उतर भी जाता है, वैसे ही आप बच जाओगे। अब जब इस बार आप बच गए ना, तो आपने बचने का ट्रिक सीख लिया कि कैसे आप बचे हो। नेक्स्ट टाइम अगर जो क्रेविंग्स आएंगे ना, तो वो इतने पावरफुल क्रेविंग्स नहीं आएंगे जो फर्स्ट टाइम आया था। अब जब फर्स्ट टाइम को आपने इनकाउंटर कर लिया, तो सेकंड थर्ड टाइम के क्रेविंग्स आपको आराम से आप मैनेज कर लोगे। और क्या चीज़ें बताते हैं, कभी भी इस तरह के ख्वाहिशात आए, कभी ख्यालात आए, तो आपने तो ये तो करना ही है। उसके अलावा दरूद शरीफ ज़ोर से पढ़े, ज़ोर से दरूद शरीफ पढ़े, ज़ोर से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। अल्लाह से उसी वक्त मदद मांगें कि मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान के चाल से, इस नफ्स के चाल से, ऐसे हराम ख्वाहिशों से। अल्लाह तू बचा, तेरी ज़ात है जो तूने लोगों को पाक किया, ये तेरी अज़मत और शान है, बंदे का क्या कमाल। तो ये आपको अल्लाह से मदद मांगना है उस टाइम, इसका फ़ायदा आपको होगा। अगर आप थोड़ा सा और एनर्जी रखते हो, थोड़ा और ताकत लगा लो आप, तो फिर आप फ़ौरन जाओ, वज़ू करो और 2 रकात नफिल पढ़ लो तौबा की, कि अल्लाह तू मुझे बचा ले।
अगर आप लिटरली कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आप करोगे तो ये आप कर पाओगे मेरे भाई, वरना ये ख़याल को तसव्वुफ़ का एक ऐसा बदनुमा चीज़ बताया गया है कि ये ख़याल तो शुरू में शुरू होता है, उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करो तो ये फिर दिमाग और दिल उसको सोचने लगता है, उससे मज़ा पाने लगता है, फिर वो आपके कंट्रोल से